ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यह शनिदेव का पौराणिक मंत्र है। जो लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शनि के इस पौराणिक मंत्र का शनिदेव को स्मरण करते हुए जप करते हैं, निश्चित रूप से शनिदेव उनके जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से शनिदेव दूर करेंगे आपके सारे कष्ट, दूर करेंगे सारे दुख और खत्म करेंगे दरिद्रता, और शनिदेव भर देंगे आपके भंडार, क्योंकि आज शनिवार है और आज शनि के इस खास दिन पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे वो बेहद खास आसान 6 उपाय जो करेंगे आपकी 6 परेशानियों का समाधान। तो शनि कृपा और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 दिसंबर 2013 शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 10:28 तक है। भरणी नक्षत्र रात 7:04 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच। आज शनि प्रदोष व्रत भी है। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। हर इंसान अपने जीवन में धन के साथ साथ यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति चाहता है। तो भाई अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शनि का कौन सा है खास उपाय, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी तमाम खास बातें यदि हम अपने लिए चाहते हैं कि पूर्ण हो, तो ऐसे में शनि का कौन सा उपाय करें? देखिए, यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। अगर धन आपके पास पर्याप्त है, आपके जीविका के लिए और आपके मान सम्मान के लिए धन पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, तो आपका जीवन सफल है। आपदार्थे धनम रक्षेत, हमारे शास्त्रों में कहा गया है आपत्ति काल के लिए, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन भी आपकी रक्षा करेगा। ऐसे में अगर आप पैसे का संचय नहीं कर पा रहे हैं, धन नहीं रुक पा रहा है, तो शनिवार को सुबह स्नान करके एक काला कपड़ा लें। काले कपड़े में काला तिल 1 मुट्ठी, उड़द की दाल 1 मुट्ठी, गुड़ की रेवड़ी 1 मुट्ठी और लोहे की कील 1 और काजल की 1 डिब्बी, सभी सामग्री को काले कपड़े में बांध लें। पोटली को जहां शनिदेव का मंदिर है वहां ले जा करके शनिदेव की मूर्ति के सामने रख करके एक सरसों के तेल का दिया जला दें। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम शं छाया आत्मजाय नमः। ज्यादा सरल होगा, आपको आता है ओम शं शनैश्चराय नमः। इसी मंत्र का 108 बार वहीं जप कर लें। जप के बाद पोटली को अपने सिर से क्लॉकवाइज 7 बार फेर करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, फिर उसे देखने न जाएं। ऐसा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से धन संबंधी समस्या का निराकरण जरूर होगा। शनि का कौन सा छोटा मगर बेहद ही आसान उपाय करने से मिल जाता है संपत्ति और वैवाहिक जीवन का सुख, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं राशियों का दैनिक राशिफल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज सरलता से पूरे हो जाएंगे और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। आज अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बड़े इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आज आपके दिन की शुरुआत बहुत नेक कार्य से हो चुकी है। अगर आपका धन कहीं पर रुका हुआ है और आप व्यवसायी हैं तो मैं आपको आज विश्वास के साथ कह सकता हूं
आज आप अपने धन की वापसी के लिए प्रयास जरूर करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की उन्नति से और बच्चों के आत्मनिर्भर होने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आज आपका साहस और पराक्रम भी आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मददगार होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं, शीतल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी, पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल मेरे पति के लिए है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1968 और समय है सुबह 8:15। उनकी जॉब में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने जहाँ तक शीतल अपने पति के रोजगार के बारे में या काम के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का जो 10वां भाव है वो वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र का मिलापक भी हो रहा है। इनके जीविका के क्षेत्र में कुछ परेशानी जरूर आ रही है और ये ग्रहों के प्रभाव के कारण है, खास करके शनि और राहु दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण है। अगर शनिवार को ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें और सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से कार्य में आ रही परेशानी दूर होगी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनका साहस और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में लाभ मिलने जा रहा है। अगर समाज में आप राजनीति में एक्टिव हैं तो आज आपका रुतबा विशेष रूप से बढ़ेगा। आज कोई पद प्रतिष्ठा भी आपको मिल सकती है और कोई सरकारी काम यदि आपका रुका हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि सरसों का तेल लेकर के शनि देव के पैरों पे सरसों का तेल चढ़ाएं, अर्थात सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आमदनी के नए नए स्रोत आज आपको प्राप्त होंगे और नए व्यवसाय करने का आइडिया भी आपके मन में आज ही आएगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और पूरा परिवार एक साथ मिलने का अवसर प्राप्त करेगा। बच्चों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसमें भी आपको समाधान मिलेगा। यदि बच्चों के शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई कष्ट आपको है तो निश्चित रूप से उसका समाधान आज मिलने का पूरा योग है। आज आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से प्रदीप जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम, हमारे बिजनेस धंधा अच्छा नहीं चलता, हमारा शादी भी अभी नहीं लग रहा है। हम घर में बहुत दुखी और परेशानी रहती है। प्रदीप, कितने साल के हो? सर, हमारा 1992 का जन्म तिथि है, इसमें 21-22 साल का हो रहे हैं सर। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप शादी के लिए तो जल्दीबाजी कर रहे हैं। अभी तो शादी की आपकी उम्र ही हो रही है। रही बात आपने रोजी रोजगार के बारे में जो प्रश्न किया है, तो आपके 10वें घर का स्वामी बुध है जो इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ है। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। संभवतः बम्बई वगैरह आपको प्रदेश यात्रा करना चाहिए, वहाँ आपको काम मिलेगा, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। भोपाल से राम नरेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी उम्र है 14-1-55 जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हर काम में अड़चनें क्यों आ रही हैं, कब से मेरा समय परिवर्तित होगा? देखिए, आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य और शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति खडाष्टक योग की बनी हुई है। कहीं न कहीं से वरिष्ठ लोगों की कृपा दृष्टि आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको चाहिए कि नित्य आप प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया करिए और गायत्री मंत्र का जप किया करिए। 108 बार भी यदि गायत्री मंत्र आप करेंगे तो आपके काम में आपको सफलता मिलेगी।
यदि आपका विवाह हो चुका है लेकिन जीवन में सुख नहीं है शनि की वजह से, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए शनि का कौन सा उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा खास उपाय करें जो लोग शादीशुदा हैं? देखिए, शादीशुदा लोगों के लिए एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय बताना चाहता हूँ। सूर्योदय से पहले 7 लौंग लें। ये लौंग कैसी होनी चाहिए? जिसमें फूल लगा हो, टूटे हुए फूल वाली लौंग न लें। ऐसी 7 लौंग लें जिसमें फूल लगा हुआ हो, और घर की दक्षिण दिशा में कपूर जला करके उसमें लौंग भी आप डाल दीजिए। लौंग डालने के बाद कपूर के साथ लौंग जल जाएगी। जलने के बाद जो वो बचेगा उसकी राख, उसको कहीं रख ले और उस भस्म से रोज अपने माथे पर तिलक लगाया करें। निश्चित रूप से इससे आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति दोनों में सुधार की स्थिति बनती है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरी उम्र है 34 साल जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 1979 जी। पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा आर्थिक स्थिति तो बहुत कमजोर है पंडित जी, और मैं काम जहाँ भी करता हूँ तो बहुत मैं निराश होता हूँ मैडम पंडित जी। और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को रोटी बनाने वाला तवा और एक कंबल दान करें। अगर एक शनिवार को यह उपाय आप करते हैं और उसके बाद हर समय आप हनुमान चालीसा का एक पाठ रोज करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नया काम मिलेगा, उसमें सफलता भी मिलेगी और आप तरक्की भी करेंगे। शनि के कौन से उपाय हैं 6 जो कि आपकी 6 परेशानियों को दूर कर सकते हैं? समाधान 6 परेशानियों का शनि के 6 उपाय करके, यही आज काल चक्र में आप जान रहे हैं पंडित जी से। भाई, शनि का वो कौन सा खास उपाय है जिसे करने से प्रॉपर्टी भी बढ़ती है और साथ ही शनि की कृपा भी मिलती है? आइए जानते हैं। पंडित जी, प्रॉपर्टी हर कोई बढ़ाना चाहता है, ऐसे में कौन सा खास उपाय करें? देखिए, सुबह स्नान करके मिट्टी का एक दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल भर करके और उसमें उड़द के दाने 17 दाने डाल करके ओम शं एकपादे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा करनी चाहिए। ये परिक्रमा क्लॉकवाइज होनी चाहिए और ये परिक्रमा सुबह के समय शनिवार को 8 से 8:30 के बीच होनी चाहिए। दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और मंत्र जाप के बाद दीपक के तेल से अपने मस्तक पर हल्का सा तिलक कर लें। यह उपाय 24 या 40 शनिवार जरूर करें। इस उपाय को करने से कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इनका मन प्रसन्न रहेगा और निसंदेह आज का दिन आपके लिए भूमि, भवन, इन सब चीजों की व्यवस्था के लिए बहुत अनुकूल है। माता के सानिध्य में रहने का आपको अवसर प्राप्त होगा और दिन की शुरुआत आपके उत्साह के साथ हो चुकी है। आज काफी जोश खरोश आपके अंदर देखने से प्रतीत हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आज आप भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। निश्चित रूप से इससे आपका और भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने आमदनी और खर्चे पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि की 7.5 तो आपके ऊपर चल ही रही है। अगर आप थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई खर्चा ज्यादा बढ़ा लेंगे तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके और परिवार में विचार विमर्श करके ही खर्च को बढ़ाएं। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। नया घर खरीदने के लिए, नई संपत्ति खरीदने के लिए भी आपके लिए उचित समय है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस समय आपको कोई काम साझेदारी में नहीं शुरू करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करें।
जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी है 6 परेशानियां, कौन सी है वो 6 रुकावटें जो बिगाड़ रही हैं आपकी किस्मत का खेल, साथ ही कौन से 6 उपाय जिन्हें करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न और करेंगे आपकी तमाम परेशानियों को दूर, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हम पंडित से जानने वाले हैं बहुत सारी खास बातें, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, अगर वो नहीं देख पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो चलिए फटाफट से पंडित से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मैं बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर सरकारी कामकाज कोई रुका हुआ है तो निश्चित रूप से वो पूरा होने का समय आ गया है, और बच्चों से यदि कोई समस्या आपकी बच्चों से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। बच्चों के विवाह शादी के कार्य आसानी से संपन्न होंगे। आज कहीं से यदि आपको धन मिल रहा है तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। और आज आपको काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, काफी अच्छा महसूस करेंगे। कहीं यदि आपका धन रुका हुआ है तो इसके लिए आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके बच्चे आत्मनिर्भर हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और साहस और पराक्रम, आत्मविश्वास बढ़ने के कारण ये आपका बढ़ा रहेगा। बताना चाहूंगा कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका भी साहस और पराक्रम देखने लायक होगा। व्यवसाय में पूर्ण रूपेण लाभ की स्थिति बनेगी। व्यवसाय आपके लिए लाभकारी होगा। आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके मित्रों से, रिश्तेदारों से आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज शनि देव का तैलाभिषेक करें, तेल से अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आमदनी के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, और परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होंगी। आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, निसंदेह मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। माता का सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा, और आपके सुबह की शुरुआत भी अच्छे काम से हो चुकी है, और प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आप अच्छा करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आज किसी जरूरतमंद को भोजन अगर आप कराते हैं तो निसंदेह आपका भाग्य प्रतिशत और मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ऐसे में खर्चों पर आप ध्यान देकर के चलिए, और धन संबंधी मामले में आप उतावलेपन में कभी कोई निर्णय न लें, नहीं तो 2 नवंबर 14 तक ये समय जो है आपको कभी भी आर्थिक संकट में डाल सकता है। बिजनेस में फायदा मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। नया घर खरीदने के लिए अच्छा समय है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि कारोबार में सफलता पाने के लिए शनि का कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताइए। शनिवार को एक नारियल लेना चाहिए। नारियल को ओम सं कोण संस्थाय नमः इस मंत्र को जपते हुए अपने सिर पर 7 बार फेरना चाहिए। मंत्र जप के बाद नारियल को एक थाली में रख देना चाहिए। सरसों का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आना चाहिए। 40 दिन तक यह उपाय करने से यदि कारोबार पर किसी प्रकार का बंधन दोष, नजर दोष, दृष्टि का दोष लग गया है तो वो दूर होता है, और निश्चित रूप से व्यवसाय में प्रगति मिलती है। बहुत सारी खास बातें हम जान रहे हैं, बहुत सारे उपाय हम जान रहे हैं पंडित से शनि के, लेकिन शनि का कौन सा ऐसा खास उपाय है जो कि दिला सकता है संतान का सुख, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपका पराक्रम, आत्मविश्वास इसलिए बढ़ेगा कि जहां आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां आपके निर्णय से सब लोगों को लाभ मिलने जा रहा है और आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही और दिन की शुरुआत भी आपकी परोपकार से हो चुकी है। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ सायंकाल जरूर कर लेना चाहिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। निसंदेह व्यवसाय के लिए आपका दिन उत्तम है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे। आज आपको चाहिए भगवान शिव का आप ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनुराशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपका साहस और आत्मविश्वास देख करके आपके अधीनस्थ लोगों के अंदर भी साहस और आत्मविश्वास का संचार होगा। आज आपको चाहिए कि शुक्र का बीज मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहे और सुख शांति बढ़ाने के लिए शनि का कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं बल्कि सब यही चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसे में सुख शांति पाने के लिए कौन सा उपाय हमें करना चाहिए? शनिवार को सरसों के तेल में आटे और गुड़ की 8 पूरियां बनानी है और शनि देव को अर्पित करना है। नाभ्यासिदंतरिक्षकों शिष्णौद्यो संवर्तः पदभ्याम भूमिर्दिसहस्रोता लोकाः अकल्पयन्नः कहते हुए पूरियों का भोग लगाएं। सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम शं उमा स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गुड़ की पूरियां अपने परिवार वालों के सिर से 7 बार फेर करके किसी मंदिर में दें या किसी गरीब को खिला दें। यह उपाय निश्चित रूप से 21 शनिवार करने से घर के लोगों के ऊपर से शनि का खराब प्रभाव समाप्त होता है। आइए बात करते हैं आज के बड़े स्पेशल कॉलर की, जो कि भोपाल के रहने वाले निशान। इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है, आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, मेरा नाम निशान साहब है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/2/93 है और जन्म समय 12 दिन का है। मैं अपनी नौकरी के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपका लग्नेश मंगल और दशम भाव का स्वामी सूर्य परस्पर तृतीय एकादश की स्थिति में है, लेकिन शनि का मड़ऊ योग है। अभी नौकरी की अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल के बाद यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी संतोषजनक नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं बन रहा है। अच्छी स्थिति नवंबर 2014 के बाद ही आपकी बन पाएगी, उसके बाद ही आप सफल हो पाएंगे। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले ज्ञान शंकर। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? ज्ञान शंकर वर्मा का जन्म 18 दिसंबर 1962 को 3:27 पर रात्रि में बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। ज्ञान शंकर की जन्म कुंडली तुला लग्न की है। लग्न में शुक्र की स्थिति लग्नेश के रूप में है। इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठ करके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। स्वगृही शनि भी इनके चतुर्थ भाव में है, तो निश्चित रूप से मंगल और चंद्रमा का योग भी लक्ष्मी योग बना रहा है। तो जीवन तो आपने वर्मा जी ठीक जिया है। उपलब्धियां आपके जीवन में रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। घर मकान इन सब चीजों से भी आपको लाभ मिला है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका रोगेश बृहस्पति पंचम भाव में जो बैठा हुआ है और लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसके कारण आपकी सेहत प्रायः कुछ न कुछ खराब रहती है। और आपकी सेहत ठीक रहे, इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा दान करना चाहिए। तरक्की का जहां तक प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप विश्वास करें 24 अक्टूबर 2014 के बाद आपके जीवन की तरक्की अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।
कौन सी है वो 6 परेशानियां जो आपकी किस्मत का खेल बिगाड़ रही हैं? भाई इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनि के कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। शनि का कौन सा उपाय करने से संतान सुख के साथ साथ शनि की कृपा भी मिलती है? आइए अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संतान सुख पाने के लिए कौन सा उपाय करें? शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाती है या उत्तरेश के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से संतान भाव में बाधा उत्पन्न होती है। तो शनिदेव प्रसन्न रहें, संतान सुख भी मिले, इसके लिए शनिवार को प्रातः काल स्नान करके कांसे के एक कटोरे में जल भर करके और जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके ओम सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जपने के बाद पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गुड़ का जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए। घर आकर के पूजा के घर में एक सरसों के तेल का दीपक भी आपको अपने हाथ से दाहिनी तरफ जलाना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निसंदेह शनिदेव की कृपा के आप पात्र बनते हैं और किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से आपको आकस्मिक धन का सहयोग भी प्राप्त होगा और परोपकार के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर के निर्णय लीजिए, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का आप पाठ कर लें, इससे और भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। नौकरी में तो उन्नति आपको प्राप्त ही होगी। मित्रों और भाइयों की भी उपलब्धि से आपको लाभ मिलेगा। घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सही समय है। बिना सोचे विचारे प्रॉपर्टी के लिए आप आगे बढ़ें और भगवान गणेश की आराधना करें तो इससे और भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रायपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। शीतल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल मेरे पति के लिए है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1968 और समय है सुबह 8:15। उनकी जॉब में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने जहाँ तक शीतल अपने पति के रोजगार के बारे में या काम के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का जो 10th भाव है वो वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र का मिलापक भी हो रहा है। इनके जीविका के क्षेत्र में कुछ परेशानी जरूर आ रही है और ये ग्रहों के प्रभाव के कारण है, खास करके शनि और राहु दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण है। अगर शनिवार को ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें और सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से कार्य में आ रही परेशानी दूर होगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो मीन राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रख करके चलने की जरूरत है, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। परिवार में खुशी का माहौल होगा, लेकिन बताना चाहूंगा शनि की ढैया तो आखिरकार आपके ऊपर भी है। इसलिए यदि आप जल्दबाजी में कहीं खर्च करने का निर्णय लेंगे तो आपको पछतावा भी हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके ही निर्णय लें। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ प्रातः सायं आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।